जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय रेलवे सर्कुलर ट्रेन शुरू करने जा रही है। तो ये पहली बार भारतीय रेलवे सर्कुलर ट्रेन शुरू करने वाली है और इसको किस रूट पर पहले बार भारतीय रेलवे चलाने वाली है, कहां से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो भारतीय रेलवे भी इस रूट पर पहली बार सर्कुलर ट्रेन चलाने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस रूट के बारे में बताऊंगा कि इस सर्कुलर ट्रेन का संचालन किस रूट से भारतीय रेलवे और कहां से कहां के लिए करने वाली है। और साथ में स्पेशल ट्रेन और नियमित ट्रेन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि सर्कुलर ट्रेन क्या होता है, नियमित ट्रेन क्या होता है, और फिर स्पेशल ट्रेन का भी जो संचालन भारतीय रेलवे करती है। 3 कैटेगरी की ट्रेन है भारतीय रेलवे परिचालन करती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन तीनों ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी दूंगा और साथ में किस रूट पर आपको सर्कुलर ट्रेन और कब से इनका संचालन आपको देखने को मिलेंगे, इसकी भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भारतीय रेलवे जो नियमित ट्रेन का संचालन करती है वो नियमित ट्रेन क्या होता है और उसको कैसे भारतीय रेलवे संचालित करती है। तो दोस्तों, नियमित ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे उस रूट पर करती है जिस रूट पर सबसे ज्यादा लोगों का डिमांड रहता है, लोगों का आना जाना हमेशा उस रूट पर लगा हुआ रहता है। तो उस पर भारतीय रेलवे पैसेंजरों की डिमांड को देखते हुए नियमित ट्रेन का संचालन करती है ताकि लोग प्रतिदिन उस रूट से यात्रा ट्रेन से करें और लोगों को सुविधा मिले। पहले भारतीय रेलवे एक नियमित ट्रेन का संचालन करती है और जब रूट से और भी ज्यादा डिमांड आता है, जैसे भारतीय रेलवे ट्रेन में टिकट लेती है और टिकट लोग बुक करते हैं और जब वेटिंग लिस्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं उस रूट पर, तो भारतीय रेलवे समझ जाती है कि इस रूट पर और भी ट्रेनों का संचालन करना चाहिए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट बहुत ही ज्यादा आ रहा है। तो उस पर आपको और भी ट्रेनों का संचालन करती है और वो परमानेंट के लिए उस रूट पर ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे शुरू कर देती है, जो कि नियमित ट्रेन बोला जाता है। जिस भी रूट पर भारतीय रेलवे परमानेंट ट्रेन को लॉन्च करती है, ट्रेन अब परमानेंट इस रूट से होकर चलेगी तो उसे नियमित ट्रेन कहते हैं। अब दोस्तों, चलिए हम बात कर लेते हैं जो स्पेशल ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे करती है। तो स्पेशल ट्रेनों का संचालन किस और कैसे रूट पर भारतीय रेलवे करती है। तो दोस्तों, स्पेशल ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे तब करती है कोई फेस्टिवल सीजन अगर शुरू होता है तो उस वक्त भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेनों का संचालन करती है। जो भीड़ नियमित ट्रेनों से कंट्रोल नहीं हो पाते हैं उस रूट पर भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेनों का संचालन करती है ताकि लोगों के भीड़ को कंट्रोल किया जा सके और लोग अपने समय से गंतव्य तक पहुंच सके। तो उस समय भारतीय रेलवे फेस्टिवल सीजन में स्पेशल ट्रेनों का संचालन करती है, लेकिन इसमें आपको फेयर भारतीय रेलवे ज्यादा लेती है नियमित ट्रेनों की अपेक्षा। अगर नियमित ट्रेन से अगर आप सफर कर रहे हैं पटना और दिल्ली के बीच, और उदाहरण के रूप में अगर भारतीय रेलवे 200 रुपए आपसे फेयर लेती है, तो अगर और दिल्ली के बीच भारतीय रेलवे अगर स्पेशल ट्रेनों का संचालन करती है तो उसमें आपको 50 से लेकर 70 रुपए आपको इजाफा देखने को मिलते हैं, क्योंकि भारतीय रेलवे जो स्पेशल ट्रेनों का संचालन करती है उसमें आपको डिमांड को देखते हुए और आपके लिए स्पेशली तौर पर उस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे ने शुरू किए हैं, इसीलिए आपको उसमें ज़्यादा फेयर देखने को मिलते हैं। अगर उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं तो अगर आप किसी कैब को या किसी गाड़ी को अगर आप रिजर्व में लेकर जाते हैं तो अगर नॉर्मल फेयर की बात करें तो अगर वो 300 रुपये में चला रहा है, तो अगर आप उसे बुक करेंगे और हायर करके लेकर जाएंगे तो आपसे 300 के बजाय वो 600 रुपया आपसे लेता है, क्योंकि वो आपको स्पेशली तौर पर स्पेशल बुकिंग के तौर पर जा रहा है। उसी प्रकार भारतीय रेलवे जो स्पेशल ट्रेनों का संचालन करती है तो आपके लिए स्पेशली तौर पर उस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे ने शुरू किए हैं। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखकर उसमें भारतीय रेलवे आपसे ज्यादा फेयर वसूल करती है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सर्कुलर ट्रेन क्या होता है और किस रूट से भारतीय रेलवे इस ट्रेन का संचालन शुरू करने वाली है, वो भी पहली बार। दोस्तों, देश की पहली सर्कुलर ट्रेन पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर जंक्शन से चलेगी, जबकि दूसरी मुंबई से। इस दोनों ट्रेन को चलाने के लिए लगभग सभी बाकायदा भारतीय रेलवे ने पूरी कर ली है। इसे पटरी पर लाने के लिए रेलवे बोर्ड 10 मार्च को पत्र भी भेज दिया है। दोनों जोनल मुख्यालय के परिचालन प्रबंधक को पत्र भेजकर 3 दिन के अंदर टाइमिंग तय कर रिपोर्ट भेजने को कहा गया। बोर्ड के निर्देश के बाद पूर्वोत्तर रेलवे ने टाइमिंग फाइनल कर दी है। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर जंक्शन से मुंबई के पनवेल और फिर पुणे होकर गोरखपुर तक यह ट्रेन चलेगी। प्राइमरी
प्राइमरी मरम्मत को लेकर चल रही बाकायदा भी खत्म हो गई। प्राइमरी मरम्मत गोरखपुर में ही इस ट्रेन की होगी। खास बात यह है कि इसे स्पेशल नहीं बल्कि रेगुलर ट्रेन के रूप में चलाया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि होली के बाद इसकी नियमित शुरुआत हो सकती है। एनईआर ने रैक बनाने को लेकर तैयारियां भी शुरू कर। गोरखपुर से मुंबई के लिए तो 6 ट्रेनें हैं, लेकिन पुणे के लिए महज 2 गाड़ियां भारतीय रेलवे परिचालन करती है। वह भी साप्ताहिक है। एक गुरुवार को लखनऊ से होकर चलती है, जबकि दूसरी शनिवार को प्रयागराज होते हुए पुणे तक जाती है। इन दोनों ट्रेनों में मारामारी हमेशा आपको देखने को मिलती है। ऐसे में सर्कुलर ट्रेन चल जाने से मुंबई और पुणे दोनों शहरों के यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। रैक होने से हर स्टेशन के लिए स्पेशल ट्रेन चलाना संभव नहीं है। ऐसे में यात्रियों को लिंक ट्रेन का सहारा लेना पड़ता है। इससे पैसे के साथ समय की भी बर्बादी ज्यादा होती है। सर्कुलर ट्रेन के संचालन से लिंक ट्रेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सर्कुलर ट्रेन होता है। गोरखपुर से मुंबई के लिए ट्रेन चलाई जाती है, जो मुंबई से ही गोरखपुर लौट आती है। सर्कुलर ट्रेन का रूट ऐसा निर्धारित किया जाएगा कि मुंबई पहुंचने के बाद वहां से पुणे अथवा और शहरों के लिए भी ये ट्रेन होते हुए गोरखपुर वापस आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको नियमित ट्रेन के बारे में भी जानकारी दी है कि नियमित ट्रेन क्या होता है। साथ में स्पेशल ट्रेनों की भी जानकारी मैंने आपको दे दी है कि स्पेशल ट्रेन क्या होते हैं। साथ में सर्कुलर ट्रेन की भी जानकारी दे दी है कि सर्कुलर ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे किस रूट पर करती है, कैसे रूट पर करती है और क्यों करती है। और इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे होली के बाद करने वाली है। साथ में इस ट्रेन को नियमित यानी कि परमानेंट के लिए इस रूट पर भारतीय रेलवे चलाने की तैयारी कर रही है, जो कि आपको परमानेंट इस रूट पर सर्कुलर ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे। जैसे कि भारतीय रेलवे इस ट्रेन को गोरखपुर से मुंबई के लिए चलाएगी और मुंबई से पुणे के लिए भी इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेंगे। साथ में कुछ और शहर को भी भारतीय रेलवे कवर करने वाली है। एक ही ट्रेन से आप कई शहरों की यात्रा आप पूरा कर सकते हैं। इसे सर्कुलर ट्रेन कहते हैं। तो दोस्तों जो भारतीय रेलवे इस रूट पर पहली बार सर्कुलर ट्रेन का संचालन करने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किन किन रूटों से भारतीय रेलवे को सर्कुलर ट्रेन का संचालन करनी चाहिए जिससे लोगों को सहूलियत मिले, ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे इस सर्कुलर ट्रेन को लेकर, तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।